अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। मैं इस हाथ से सलाम करता हूँ, ये मेरा दायां हाथ है। और मुझे काफ़ी लोगों ने कहा जी कि आप बाएं हाथ से करते हैं। असल में वीडियो ये उलट है, ऐसे करके देखें तो ये दायां हाथ ही है। मैं हमेशा दाएं हाथ से सलाम करता हूँ, ये नोट कर लें। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो शेख रशीद के ऊपर बनाना चाह रहा हूँ। मैं हैरान हूँ, यकीन करो मैं हैरान हूँ इस बात पे कि इस हुकूमत ने कोई काम करने हैं या नवाज शरीफ और जरदारी के पीछे पड़ा रहना है। इनको सारे एंकर कह रहे हैं, सारा मीडिया कह रहा है कि परफॉर्मेंस पे तवज्जो दो, परफॉर्मेंस पे तवज्जो दो। लेकिन इनको जनाब नवाज शरीफ और जरदारी चोर और डाकू, इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। सारे तर्जमानों की यही बात है, सारे वज़ीरों की यही बात है। आप टीवी खोल के देख लें, कोई किसी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह नहीं हो रहा, कोई चीज़ नहीं बन रही। और ये जनाब लगे हुए हैं नवाज शरीफ। आज इनकी जो है फिरदौस आशिक अवान और ग़ुलाम सरवर, उसकी अदालत ने उनको कहा है, अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कि आपने तौहीन अदालत की है लेकिन हम आपको माफ़ी दे रहे हैं कि आइंदा आप ना करें। और आज ही फिरदौस आशिक अवान ने दोबारा तौहीन अदालत कर दी है। इसका अदालत नोटिस दे। और जिसकी वजह से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना आपके सामने, वो शेख रशीद साहब हैं जिन्होंने आज तौहीन अदालत और हर चीज़ की हद कर दी है। आज उन्होंने क्या कहा है, इनको असल में ये बाहर की जो है ना, ये हज़म नहीं हो रही। ये शेख रशीद या फिरदौस आशिक अवान, ये तो कोई चीज़ ही नहीं है। जब इमरान खान ऐसी बातें करेगा कि जब मैं नवाज शरीफ को सीढ़ियाँ चढ़ते देखा तो मैंने कहा सुभान अल्लाह, ये वो फलाना, भाई अल्लाह के बंदे। और ये वजाहत आ गई है कि उन्होंने सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी, वो लिफ्ट के ज़रिए जहाज़ में गए, उन्होंने दिखा भी दी है। लेकिन चूँकि ऊपर की, अगर ऊपर से सिरे से कोई बुराई शुरू होगी तो वो नीचे तक आएगी। जब इमरान खान इन बातों पे यकीन कर रहा है और वो तौहीन अदालत इमरान खान कर रहा है, तो क्यों ना दूसरे फिरदौस आशिक अवान, फवाद चौधरी, शेख रशीद, ये तो हैं ही शाह से ज़्यादा शाह के वफादार। तो शेख रशीद ने जो बयान दिया है वो उसने ये दिया है कि जनाब हद हो गई है, अदालत को और हुकूमत को डॉक्टरों ने मिसगाइड किया है और डॉक्टर असरअंदाज हुए हैं। अब दोस्तों देखो, ये कितनी बुरी बात उसने की है कि अदालत को भी डॉक्टरों ने मिसगाइड किया है और हुकूमत को भी डॉक्टरों ने मिसगाइड किया है। और ये कौन से डॉक्टर थे दोस्तों, कौन से डॉक्टर थे? ये डॉक्टर शौकत खानम के थे, ये डॉक्टर सर्विसेज अस्पताल के थे, जिनकी निगरानी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब कर रही थी और वो उनके ऊपर एक एक दिन की चेक कर रही थी। तो ये किस तरह ये डॉक्टर धोखा दे सकते हैं? और डॉक्टरों, कराची के डॉक्टर आए थे, 10 मेडिकल बोर्ड बनाए गए नवाज शरीफ की सेहत पर, और उन्होंने कहा कि देखा जाए कि नवाज शरीफ वाकई बीमार हैं या नहीं है। जब इतनी ज़्यादा तहकीक हो गई है तो वज़ीर आज़म को बयान देना नहीं बनता। उन्होंने नवाज शरीफ को चलते फिरते देख लिया है और उनको अब रोटी हज़म नहीं हो रही। और उनके जहन में था कि नवाज शरीफ तो जनाब, इसलिए इजाज़त भी इसलिए इमरान खान ने दी कि नवाज शरीफ मरने वाला है तो मैं इसको इजाज़त दे दूं, वरना मेरे ज़िम्मे ये लगेगा, मेरे ऊपर कत्ल लगेगा। इस वजह से उसने दी। हालांकि डॉक्टर ये कह चुके हैं कि जो प्लेटलेट्स का मरीज़ होता है वो ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेचर के ऊपर उसको लाया जाए, बेड के ऊपर उसको लिटाया जाए, वो चलता फिरता होता है। जैसे हार्ट अटैक वाला, अभी मुझे वीडियो बनाते हुए हार्ट अटैक हो तो आप क्या, मैं अगर दिल का मरीज़ हूँ तो आप क्या कहेंगे कि मलिक साहब बिल्कुल ठीक ठाक थे? तो किसी वक्त भी हो सकता है ना। जो प्लेटलेट्स का था, जिसका इमरान खान ने मजाक हुआ कि ये मैंने पहली दफ़ा सुना है, ये नाम भी पहली दफ़ा सुना है। असल में तो मजाक वहाँ से शुरू हुआ है। दोस्तों, ये बड़े अफसोस की बात है। यकीन करो, इस हुकूमत ने ना कुछ करना है और ना इनसे कुछ होना है। इन्होंने मुल्क का भट्ठा बिठाना है और मुल्क को तबाह करना है, तबाही के दहाने पे पहुंच गया है। जो वज़ीर आज़म खुद कहे कि 300 तक डॉलर जाना चाहिए था, ये 155 पे कैसे रुक गया, उसकी आप अकल का अंदाज़ा लगा लें, उसकी विजन का अंदाज़ा लगा लें। अब आज एक मैं इंतहाई अहम वकील से मिला हूँ, मैं उनका नाम नहीं बताना चाह रहा। वो पीटीआई के बहुत बड़े वर्कर हैं
اور ان کو جب یہ ساری چیزیں ہم نے بتائیں، انہوں نے کہا یار اگر یہ ڈاکٹروں بھی نہیں سمجھ سکے، یہ ہائی کورٹ بھی نہیں سمجھ سکی، عمران خان بھی نہیں سمجھ سکے، عمران خان کی پوری ٹیم بھی نہیں سمجھ سکی، تو نواز شریف ان کے ساتھ ہاتھ کر گیا ہے، پھر تو یہ حکومت رہنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ حکومتی بندے نے کہا ہے، پی ٹی آئی کے بندے نے، کہ اگر اتنے لوگ اس حکومت کو دھوکہ دے گئے ہیں نواز شریف کی صحت کے حوالے سے، اتنے چیک لگے ہوئے تھے، اتنی وہاں سیکروٹنی ہو رہی تھی، اور نواز شریف پھر بھی ان کو دھوکہ دے کے چلا گیا ہے، تو پھر یہ حکومت کرنے کے قابل نہیں ہے، ان کو پھر استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ یہ پی ٹی آئی کے ورکروں کا اور پی ٹی آئی کے ایک بڑے وکیل کا جو ہے نا یہ ویو ہے، یہ تبصرہ ہے کہ اگر حکومت اتنے ڈاکٹروں کے باوجود، ہائی کورٹ کے باوجود، وزیر اعظم کے ذاتی چیک کے باوجود، شوکت خانم کے ڈاکٹروں کی رپورٹ کے باوجود، یاسمین راشد کے باوجود بھی دھوکہ دے کے چلا گیا ہے، اور وہ وہاں پہ شاپنگ کر رہا ہے اور پھر چال پھر رہا ہے، تو پھر ایسی حکومت جو ہے نا یہ سیکیورٹی رسک ہے، اس کو تو کوئی بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ پھر اس کو تو را اور موساد والے اور انڈیا والے اور ایف آئی اے، وہ تو کوئی بھی دھوکہ دے سکتا ہے، یہ تو بڑے ایزیلی پھر ٹریپ میں آ جائے گی۔ اتنی نالائق حکومت کہ ایک بیمار شخص ان کو دھوکہ دے کے چلا گیا ہے۔ تو جناب خدا کے لیے یہ شیخ رشید صاحب کا، یہ تو میں مطالبہ کرتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ شیخ رشید کا آج بیان کہ ڈاکٹروں نے دھوکہ دیا ہے اور نواز شریف کو باہر بھجوانے میں ان کا ساتھ دیا ہے، شیخ رشید کے اس بیان کو اور اس کے فردوس عاشق اعوان کے آج کے بیان کو، ان کو دوبارہ طلب کیا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ ان کو یہ روح رعایت کے مستحق نہیں ہے جناب عدالت صاحب، عدالت ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، یہ عدالت کے یہ روح رعایت کے مستحق نہیں ہے، یہ کسی رعایت کے مستحق بھی نہیں ہے۔ تو یہ اتنا بڑا جو شیخ رشید صاحب نے آج یہ جھوٹ بولا ہے اور ڈاکٹروں کے اوپر الزام لگایا ہے، جس میں گورنمنٹ کے ڈاکٹر بھی شامل ہیں، پرائیویٹ بھی شامل ہیں، شوکت خانم کے بھی شامل ہیں، تو شیخ رشید صاحب آپ جو ہے نا یہ عدالت ان کو بلائے اور ان کو کنٹیمپٹ میں شیخ رشید صاحب کو اندر کرے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے قانونی ٹی وی چینل کی طرف سے۔